इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको गेहूं की खेती के बारे में बता रहे थे। गेहूं की खेती के बारे में तो आप जानते ही है, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी फैमिली जो है वो पोएसी फैमिली है। पुराना नाम ग्रेमली फैमिली है, पुराना नाम। तो इसमें हम आपको बोने की विधियों के नाम बता गए थे। अब आप इसको डिटेल में समझिए, बोने की विधियाँ समझिए। तो उसमें पहला तो समझिए हल के पीछे बुआई करना, बिहाइंड द प्लाऊ। उसमें दो विधियां हमने बताई थी। इसमें एक तो कैरा विधि, एक पोरा विधि। तो कैरा विधि के बारे में समझिए, कैरा मेथड। इसको हल के पीछे हाथ से बीज बोना भी कहते हैं। हल के पीछे हाथ से गेहूं की बुआई का ढंग उन्हीं स्थानों में प्रयोग किया जाता है जहां भूमि में नमी की मात्रा पर्याप्त होती है। इस विधि में एक आदमी हल से कूड़ फरो बनाता है और दूसरा आदमी पीछे पीछे कूड़ में बीज डालता जाता है। और इसकी जो दूसरी विधि हमने आपको बताई थी, पोरा विधि, उसका डिटेल में समझिए। इसको देसी हल के पीछे नाई बांध कर भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बिहाइंड द प्लाऊ। बुआई की इस विधि का प्रयोग असिंचित क्षेत्रों में अथवा उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की भूमि में नमी की कुछ कमी पाई जाती है, क्योंकि नमी की कमी से बीज में अंकुरण बड़ी प्रकार से नहीं हो पाता। अतः अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए बीज अधिक गहराई पर बोया जाता है। इस विधि से नाई, बांस या चोंगा हल के पीछे बांधा जाता है। एक आदमी इस हल को चलाता जाता है और दूसरा बीज डालने का कार्य करता है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए देसी हल के स्थान पर कल्टीवेटर का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि कल्टीवेटर से एक बार में 3 कूड़ बनते हैं। इस विधि से बुआई करने पर समान बीज समान गहराई पर गिरते हैं। अब दूसरा भी देखिए। पहला तो आपने हल के पीछे बुआई करना देखा, दूसरा है सीड्रिल द्वारा। बाई सीड्रिल मशीन द्वारा बीज की बुआई करते समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। गेहूं की बुआई के लिए ट्रैक्टर से चलने वाली व बैलों से चलने वाली दोनों प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। अधिक क्षेत्रफल की बुआई के लिए ट्रैक्टर और कम क्षेत्र की बुआई के लिए बैलों द्वारा चलित मशीन का प्रयोग किया जाता है। बैलों द्वारा चलित मशीन में एक बार में 3 कूड़ व ट्रैक्टर से 9 कूड़ बनते हैं। मशीन द्वारा बुआई करने पर बुआई में कम समय लगता है। बीज एक ही गहराई पर गिरता है। बीज समान दूरी पर बोया जाता है। बीज का जमाव अच्छा होता है और पौधों में कल्ले अधिक संख्या में निकलते हैं। साथ ही बीज की प्रयोग करने की जाने वाली मात्रा बोने की इच्छानुसार नियंत्रित की जा सकती है, क्योंकि बुआई की मशीन में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि इच्छानुसार पौधों को अंतरण डिस्टेंस कम या अधिक करके बीज कम या अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सके। यह बुआई का सबसे अच्छी विधि है। तो आपने मशीन द्वारा बुआई करने की विधि समझी। अब इसी प्रकार तीसरी समझ लीजिए। 2 तो आप समझ गए, तीसरा आप समझिए डिबलर द्वारा, बाई डिबलिंग मेथड। डिबलर द्वारा बुआई समझिए। डिबलर द्वारा गेहूं की बुआई करने के समय अधिक समय लगता है तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अतः यह विधि तभी प्रयोग की जा सकती है जबकि बुआई कम क्षेत्र पर करनी होती है तथा सस्ता श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इस विधि में बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार प्राप्त होती है। लोहे या लकड़ी के क्षेत्र में इसका एक फ्रेम बना होता है। 7.5 सेंटीमीटर लंबी खूंटियाँ लगी होती है, पिक्स। जब किसी किस्म की बीज थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और उसका बीज आगे के लिए बढ़ाना हो तो इस विधि को अपनाना
अधिक अच्छा रहता है। अब देखिए डिस्टेंस, पौधों का अंतरण, पौधों के बीज अंतरण, बुआई की विधि, मृदा उर्वरता, गेहूं की किस्म, मृदा की नमी की अवस्था विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। साधारण स्थिति में यदि समय पर बुआई करनी है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20-22 सेंटीमीटर, और यदि पिछेती समय लेट बोना है तो 15 से 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये डिस्टेंस है, दूरी है। बोने की गहराई समझिए, बीज को 4-5 सेंटीमीटर गहरा नमी के संपर्क में बोना चाहिए। इससे अधिक गहरा बोने पर जमाव कम होता है। अब इसके बाद बुआई का समय जरा ध्यान दीजिए। बुआई का समय विशेष रूप से मृदा ताप पर निर्भर करता है। गेहूं का अंकुरण 20-22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। मृदा ताप 12 सेंटीमीटर से कम व 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मृदा ताप कम या अधिक होता है वहाँ गेहूं की बुआई करने में टेम्परेचर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, इसी टेम्परेचर पर करना चाहिए। अब देखिए, जैसे अर्ली वैरायटी है तो उसका बोने का समय तो नवंबर का महीना है। जैसे यूपी 2338, 2382, PBW 343, इस तरह आप बो सकते हैं नवंबर के महीने में। लेट वैरायटी जैसे PBW 373, यूपी 373, यूपी 24 से 25, इस प्रकार की जातियां हैं, उनको दिसंबर के अंत तक बो देना चाहिए। ये बोने का समय हो गया। खाद और उर्वरक समझिए। देखिए 2 तरीके से है, एक तो सिंचित क्षेत्रों में, एक असिंचित क्षेत्रों में। तो पहले सिंचित क्षेत्रों में इरिगेटेड एरिया में समझिए, उसमें भी 2 जातियां हैं, देसी जातियां लोकल वैरायटी और इम्प्रूव्ड वैरायटी उन्नतशील जातियाँ। तो पहले देसी जातियों को समझिए। 60-30-30 मैं जो बता रहा हूँ प्रति हेक्टेयर बता रहा हूँ किलोग्राम में। इसका मतलब 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटी में 120-60-40 यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देते हैं। असिंचित क्षेत्रफल के लिए सुनिए, सबसे पहले देसी जातियों समझिए। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। उन्नतशील जातियों के लिए इसका दूना कर दीजिए, 60-30-30, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देते हैं। देखिए बुआई के समय फसल को नाइट्रोजन प्रदान करने के पौधे में प्रारंभिक वृद्धि उत्तम होती है। पौधों में टिल्डिंग, कल्ले फूटना अधिक होता है और बाली में दाने भी अधिक लगते हैं। दूसरा देखिए, पौधों में नोड और इंटरनोड बनना प्रारंभ होने की अवस्था पर नाइट्रोजन प्रदान करने पर पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। और देखिए, बालियां निकलते समय फसल को नाइट्रोजन प्रदान करने पर उपज में कोई वृद्धि नहीं होती, परंतु दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पादन के गुणों में वृद्धि होती है। सिंचाई देखिए 6 बार करनी पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के 20-25 दिन बाद, यानी जड़ शिखर निकलते समय, क्राउन जड़ निकलते समय, इसको कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। दूसरी सिंचाई देखिए बोने के लगभग 40-50 दिन बाद, कल्ले फूटते समय, यानी टिल्डिंग स्टेज में। तीसरी देखिए बोने के 60-65 दिन बाद, गांठ बनने की अंतिम अवस्था में, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। चौथी समझिए बोने के 80-85 दिन बाद, फूल आते समय, फ्लावरिंग स्टेज। पांचवी समझिए दुग्धावस्था पर, यानी बोने के 100 से 105 दिन बाद, मिल्किंग स्टेज।
और छठवीं अंतिम सिंचाई दाना पकते समय पिष्टावस्था में एट द टाइम ऑफ डच स्टेट, बोने के लगभग 115 से 120 दिन बाद। अब आप जो है सिंचाई की अवस्था तो आपने समझ लिया, प्रश्न समझिए। प्रश्न लिखिए, गेहूं की खेती में बोने की विधियां एवं बुवाई के समय लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, गेहूं में आपको प्रति हेक्टेयर ही लिखना है, वही पढ़ाया गया है। गेहूं की खेती में खाद एवं उर्वरक की मात्रा लिखिए, प्रति हेक्टेयर लिखिएगा। धन्यवाद।